घर चाहिए, उनके लिए अच्छा भोजन चाहिए, उनके लिए अच्छा पढ़ाई चाहिए तो धन चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन चाहिए, कहीं आना जाना है, आपका बहुत बड़ा वर्क है तो गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, जितना बड़ा आपका व्यवसाय है, जितना बड़ा कार्य है उसकी आवश्यकता है। जैसे हम काशी से आए हैं तो सुख का कारण नहीं है कि मैं गाड़ी से आया हूँ, हमारी आवश्यकता है कि हमें बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं, जल्दी जल्दी पहुँचना है, तो वो सुख का कारण नहीं है, वो मनुष्य की आवश्यकता है। तो भौतिक जो संसाधन होते हैं, जो धन होता है, वो मनुष्य की एक आवश्यकता है, वो सुख का कारण नहीं है। इस बात को मैं ये भी बताता हूँ, इसी देश में भगवान बुद्ध हुए, अभी इन्होंने बोल दिया, उस विषय पर मैं बोलता हूँ कि अगर उनका ही उदाहरण हम सब ले तो अगर वैभवता में, सत्ता में, धन और संपदा में सुख का कारण होता तो वो सिंहासन पर बैठते, वो जंगलों में नहीं जाते, जीवन नहीं करते। ये हम अपने संतों को, अपने महापुरुषों को इस भारत भूमि पर क्यों न, मेरे कहने का भाव है कि हमारी दृष्टि में सब अच्छे हैं। जब हम आध्यात्मिक बन जाएंगे तो सब में वही दिखने लगेगा, भेद नहीं रह जाएगा। तो हमें अपने महापुरुषों से सीखना है इस जीवन में। गुरु रविदास जी का जीवन आप देखो, वो गुरु जी कहते हैं कि जाति भी ओछा, पाति भी ओछा, ओछा जन्म हमारा। अर्थात ये स्वीकार करते हैं कि मैं ओछे परिवार में, छोटे परिवार में पैदा हो गया हूँ, अभावग्रस्त परिवार में पैदा हो गया हूँ, लेकिन वो दुनिया को क्या संदेश देते, झुग्गी और झोपड़ी में रहकर दुनिया को संदेश देते हैं कि जब वो आत्मज्ञान आ जाएगा, वो पराशक्ति आपके अंदर आ जाएगी, तो महलों में रहने वाले लोग भी आपके चरणों में बैठ जाएंगे। धन संपदा का वहाँ कोई मतलब नहीं है। ज्ञान और भक्ति की साधना के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, गुरु जी सिखाते हैं। और पूरे संसार को ज्ञान अलग चीज है, धन और संपदा अलग चीज है। धन अनंत होना चाहिए, धन आप सब कमाओ। मैं तो कहता हूँ इस समाज को सबसे ज़्यादा मेहनत करके धन कमाना चाहिए, लेकिन धन किस लिए होना चाहिए? धन धर्म के लिए होना चाहिए। आज का गरीब आदमी क्या है कि बड़े जैसे लोगों की तरह अय्यासी नहीं कर रहा, इसलिए वो गरीब बना हुआ है। क्योंकि जैसे उसके पास धन आएगा वही काम वो भी करेगा जो वो कर रहा है, इसलिए वो गरीब बना हुआ है कि मैं तो वो कम पैसे वाले चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ, वो तो महंगी चीज़ों वाले चीज़ का उपयोग कर रहा है। धन धर्म के लिए होता है। धर्म क्या है? घर परिवार है, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना, उसके आवश्यकताओं का ध्यान रखना। उसके बाद भी परमात्मा अगर आपको धन दिया है, उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा आय का स्रोत है, तो फिर अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों के दुख में काम आओ, उस धन को खर्च करो। अगर उससे भी ज़्यादा परमात्मा आपको दे रहा है तो फिर अपने समाज के लिए खर्च करो, साधु संतों पर खर्च करो, धर्मस्थलों पर खर्च करो। और उससे भी ज़्यादा अगर भगवान आपको धन देता है तो आप राष्ट्र के लिए खर्च करो। लेकिन अगर धन इसलिए खर्च करोगे कि घर में हम थोड़ा आय आ जाएगी तो हम उल्टा सीधा खाएंगे, और उससे भी ज़्यादा आय होगी तो फिर हम रेस्टोरेंटों में, बारों में जाएंगे, क्लबों में जाएंगे। उससे भी ज़्यादा अगर धन होगा तो फिर 5 स्टार होटलों में जाएंगे। उससे भी ज़्यादा धन होगा तो आपका मन होगा कि नहीं, हरिद्वार के 5 स्टार होटलों में वो आनंद नहीं है, मुंबई और दिल्ली के 5 स्टार होटलों में आनंद है। फिर वो भी, उससे भी ज़्यादा धन है, खर्च नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है कि यहाँ आनंद नहीं है। सिंगापुर, दुबई, जब थाईलैंड, मलेशिया में जाएंगे तब हमें आनंद मिलेगा। तो ये दुख का कारण बनता है। उससे घर टूटता है, समाज टूटता है, अपने रिश्ते और नाते टूटते हैं और जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए धन किस लिए होना चाहिए? धर्म के लिए होना चाहिए। और धर्म की शुरुआत अपने घर परिवार से होती है, अपने बच्चों से होती है। तो वो जो संत माया की बात करते हैं, माया से रहित रहने वाले, मैं उन संतों पर प्रश्न खड़ा करता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा माया इकट्ठा करते हैं। और आपको कहते हैं माया से दूर हो जाओ, क्योंकि माया आपको ठगती है। और मैं कहता हूँ कि माया तो होनी ही चाहिए, लेकिन किस लिए होनी चाहिए? धर्म के लिए होनी चाहिए। ये मेरा कहना है आप सबसे। दूसरी बात है, आप सब अपने जीवन को जैसा चाहोगे
क्योंकि परमात्मा ने सबको सम रूप में बनाया, किसी में कोई भेद नहीं रखता है। जिसने अपने को त्याग, तपस्या, साधना में लगाया वो श्रेष्ठ हो जाता है। अगर आप विद्यार्थी का जीवन में हो तो जितनी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, जितने समय आप दोगे, जितनी ईमानदारी से कार्य में लगोगे, वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। कभी लेट होता है लेकिन आप अभावग्रस्त जीवन में नहीं रह पाओगे। कहीं न कहीं परमात्मा आपको रास्ता देगा, मेहनत का फल मिलता। तो आप अपने जीवन को शिष्ट बनाओ। पड़ोसी को मत देखो कि पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी का स्वभाव कैसा है, पड़ोसी सोचता कैसा है। नहीं, उसकी सोच उसकी जगह, हमारी सोच हमारी जगह। संसार को समाज कैसे देखता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम संसार को कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा गया स्वयं का निर्माण ही संसार का है। आज स्थिति क्या, हर व्यक्ति संसार को बदलना चाहता है, हर व्यक्ति पड़ोसी को बदलना चाहता है, हर व्यक्ति घर परिवार को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं बदल पाता। अब आप सब सोचो, छोटी छोटी बातें इसलिए मैं बताता हूँ, इस बात को गहराई से लेना है। किसी बालक को आप कहो बेटा तुम सीरियल देखना बुरी बात है, टीवी मत देखो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बच्चा है, डांटोगे तो दूसरे कमरे में चला जाएगा। और आप जो है रिमोट बदल बदल करके आप टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, तो क्या सोचते हो नहीं देखेगा? तो आप जैसे ही आप घर से बाहर जाओगे वो भी वही काम करेगा। आप सोचते हो कि मेरा बच्चा तम्बाकू ना खाए और आप खुद तम्बाकू खाते हो, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एक घटना बताता हूँ कि एक संत जी थे, मेरे जैसा प्रवचन कर रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कर रहे थे। फिर क्या होता है, एक माता जी प्रवचन के बाद खड़ी हुई, उसने कहा गुरुजी हमारा बेटा बड़ा गुड़ खाता है, इसको आशीर्वाद दे दो ताकि ये गुड़ खाना बंद कर दे। बाबा ने कहा बेटा ऐसा करो कि 1 सप्ताह बाद आना, मैं इसको आशीर्वाद दूंगा। माता लेकर फिर एक सप्ताह बाद उस बच्चे को गई, तो बाबा जी ने कहा ऐसा करो कि 15 दिन के बाद आना, तो फिर मैं आशीर्वाद दूंगा। फिर 15 दिन के बाद जब माता जाती है तो फिर वो बाबा कहते हैं कि 30वें दिन आना, फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और जैसे ही माता 30वें दिन जाती है, फिर क्या क्या होता है कि बाबा कहते हैं बेटा गुड़ मत खा, गुड़ अच्छी चीज़ नहीं है। ये बात सुनते ही माता को भड़क गई, उसको गुस्सा आ गया कि महाराज जी यही बात कहना था तो पहले ही कह दिए होते, आप 3 बार दौड़ाने के बाद ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा माता नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, दरअसल मैं खुद गुड़ खाता था और मुझे छोड़ने में महीनों लग गया, इसलिए जब मैं छोड़कर पूरी तरह से पवित्र हो गया तब मैं कहने का अधिकारी हो गया कि बेटा गुड़ मत खा, गुड़ अच्छी बात नहीं है। इसलिए समाज को बदलने का हक किसी को नहीं है जो स्वयं को नहीं बदल सकता है। समाज को उंगली प्रश्न खड़ा करने का हक नहीं है जो खुद अपने ऊपर प्रश्न खड़ा न करता हो। तो आप सब स्वयं को बदलो। हर व्यक्ति जिस दिन स्वयं को बदलने में लगा देगा उस दिन ये संसार अपने आप बदल जाएगा। संसार को